हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली गुप्ता लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स जीजीपीएल आज की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। आज की क्लास में हम सीखेंगे, सबसे पहला हम फाइंड आउट करेंगे फॉर सिमेट्रिकल टी नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ एंड शंट इम्पीडेंस, यानी कि Z1 एंड Z2, एंड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस यानी ZOC एंड ZSC। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस यानी कि Z0 का फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, और फिर हम Z0 का फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ZOC एंड ZSC। दूसरा पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट को भी हम Z1 और Z2 के फॉर्म में निकालेंगे और ZOC एंड ZSC के फॉर्म में निकालेंगे। तो सबसे पहले एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क लेते हैं। तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क की प्रॉपर्टी आपको याद होगी। सिमेट्रिकल क्यों है? अगर हम इस नेटवर्क को बीच से हाफ डिवाइड कर दें तो हमको इस पोर्ट से और इस पोर्ट से दोनों तरफ से देखने पर हमको नेटवर्क सेम टाइप का दिखाई देगा। इधर से भी हमको Z1/2 दिखाई दे रहा है और Z2 दिखाई दे रहा है। इधर से देखेंगे तो Z1/2 एंड Z2 दिखाई दे रहा है। हमने बाई टू क्यों लिया है? अगर हम इस नेटवर्क को के जैसे कई नेटवर्क को सीरीज़ में लगाएं तो ये Z1/2 अगले वाले नेटवर्क के Z1/2 से जुड़कर सीरीज़ में Z1/2 प्लस Z1/2 यानी कितना बन जाएगा? Z1। तो हमको मिलेंगे एक्चुअली दो ही इम्पीडेंस Z1 और Z2। तो एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए हमने Z1 लेने के बजाय Z1/2 एंड Z1/2 लिया है। तो हमने सीरीज़ इम्पीडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, Z1/2 एंड Z1/2, और शंट इम्पीडेंस यानी कि Z2 को हमने एज इट इज़ लिया है। अब हम को फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो अगर आपको डेफिनीशन याद होगी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की, तो वो ये होती है कि यदि हम किसी सिमेट्रिकल नेटवर्क को के आउटपुट पे एज ए लोड Z0 लगाते हैं तो हमको उस नेटवर्क के इनपुट पे दिखने वाला इम्पीडेंस क्या होता है? Z0। ठीक है, तो यानी अगर हम इस नेटवर्क की बात करें, ये सेम नेटवर्क है लेकिन इस नेटवर्क में हमने लोड की जगह पर लगाया है Z0। ठीक है, और फिर हम इनपुट से अगर देखेंगे तो हमको जो इम्पीडेंस दिखाई देगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू Z0। तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज़ करके एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेटवर्क लिया, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। इस सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लोड पर हमने या आउटपुट टर्मिनल पर हमने एक इम्पीडेंस लगाया Z0। ठीक है, अब Z0 लगाने के बाद हम इसके इनपुट से देखना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इनपुट से देखना स्टार्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे एक सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। अगर यहाँ से देखिए तो देखिए ये Z1/2 और ये Z0, ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, और इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के पैरेलल में ये Z2 लगा हुआ है, और फिर जो हमको वैल्यू मिलेगी उसके पैरेलल में ये Z1/2 लगा हुआ है। तो हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और फिर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद में अब हम नेटवर्क के आउटपुट पे इम्पीडेंस Z0 लगा देंगे, यानी कि नेटवर्क को Z0 से टर्मिनेट कर देंगे और फिर इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमको इनपुट से दिखाई देगा Zin इज इक्वल टू Z0। ठीक है, और Z0 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ से उल्टी तरफ से चलिए, देखिए जो टर्मिनेट वाला Z0 था वो सीरीज़ में है Z1/2 के, और ये दोनों मिल के Z2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और ये सब मिलकर Z1/2 के सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, फिर हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से देखिए ये वाला सॉल्व किया है, तो ये दोनों पैरेलल में कॉम्बिनेशन में हैं। तो ये हो गया Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1/2 प्लस Z0, नीचे होल डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0। तो हमने ये वाला पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया और Z1/2 अलग रखा हुआ है। ठीक है, फिर अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे
तो अब ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया इधर से और उसके बाद में पूरी इक्वेशन को इक्वल करके साथ में रख लिया। फिर सॉल्व करते गए तो सॉल्व करने पे हमको लास्ट इक्वेशन मिली z0 इज इक्वल टू z1² 4 + z1 z2। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं z0 इज इक्वल टू √z1² 4 + z1 z2। ये फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ z0 या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड शंट इम्पीडेंस, यानी कि z1 एंड z2। तो इस फॉर्मूले को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला हमको मिल गया इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड शंट इम्पीडेंस। अब हम नेक्स्ट फार्मूला फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। हम z0 ही निकालेंगे। z0 निकालने के लिए अब हम चूँकि इसको दो टर्म्स में निकाल रहे हैं ZOC एंड ZSC, तो हमको पहला ZOC का मान पता होना चाहिए और दूसरा हमको ZSC का मान पता होना चाहिए। तो अब इस सर्किट में अगर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हमें फाइंड आउट करना हो ZSC, तो ZSC पहले ये डायग्राम देखिए A, तो A में हमें ZOC फाइंड करना है। ZOC का मतलब ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि आउटपुट टर्मिनल को ओपन रखिए और इनपुट से इम्पीडेंस देखिए। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये Z2 और ये Z1/2 ये दोनों पैरेलल में हैं और ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है Z1/2 के। ठीक है, अगर हम अब इस वाले में देखते हैं ZSC का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो हमने क्या किया, आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया और फिर यहाँ से ZSC देखना स्टार्ट किया। तो हमको क्या दिख रहा है कि ये और ये आपस में अगर हम ये और ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई दे रहे हैं और ये उसके सीरीज़ में दिखाई दे रहा है। तो अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले हमें ZOC जब फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम देखेंगे ZOC, तो हमको यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला टर्मिनल नहीं दिखाई देगा, हमको सिर्फ ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब ये केवल ये दोनों दिखाई देंगे तो Z1 और ये दोनों सीरीज़ में दिखाई देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी Z1/2 + Z2। ये वाला टर्मिनल हमको दिखाई ही नहीं देगा, तो ZOC का मान हो गया Z1/2 + Z2। ठीक है, और जब हम इस वाले सर्किट में देखेंगे तो ये चूँकि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो हमको ये वाला इम्पीडेंस भी सर्किट में दिखाई देगा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमको ये दोनों पैरेलल में दिखाई देंगे और ये उसके सीरीज़ में दिखाई देगा। तो हमने पहला टर्म फाइंड आउट कर लिया, वो था ZOC। अब हम फाइंड आउट करेंगे ZSC। तो ZSC का फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए, ये हुआ Z1/2 और Z2 पैरेलल में है और ये कॉम्बिनेशन Z1/2 के सीरीज़ में है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर हम पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे हमको ये वैल्यू मिल गई। ठीक, ZSC इज इक्वल टू Z1² 4 + Z1 Z2/2 + Z1 Z2/2 डिवाइडेड बाय Z1/2 + Z2। अब इसको पिछली वाली इक्वेशन हमने जो फाइंड आउट की थी ZOC की, तो ZOC वाली इक्वेशन को इस नई इक्वेशन से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा ZOC × ZSC इज इक्वल टू Z1² 4 + Z1 Z2। ठीक है, जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फार्मूला हमने निकाला था अभी पिछला फार्मूला, पिछली स्लाइड में हमने ये फार्मूला फाइंड आउट किया था, इट इज़ इक्वल टू Z0²। तो हमें मिला Z0² इज इक्वल टू ZOC × ZSC। तो यहाँ से एक नया फार्मूला निकल आया Z0 का, Z0 इज इक्वल टू √ZOC × ZSC। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सिमेट्रिकल नेटवर्क में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस उसके ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का ज्योमेट्रिक मीन होता है।
ठीक है। तो हमने z नॉट के दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए। पहला z1 z2 के टर्म में जो कि आया था z नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस z1 z2, और दूसरा फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया z नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ZOC इंटू ZSC। अब अगला पैरामीटर जो हमें फाइंड आउट करना है वो है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो अगर आपको पिछले लेक्चर से याद हो तो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है e की पावर गामा इज इक्वल टू IS अपॉन IR, ठीक है। या दूसरा फॉर्मूला अगर इसको सॉल्व करके निकालें तो गामा इज इक्वल टू होता है लॉग बेस e ब्रैकेट ऑफ IS बाई IR। तो हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, पहला IS और दूसरा IR। तो IS/IR फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने एक नेटवर्क लिया, ये T नेटवर्क है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। सेम नेटवर्क ध्यान रखिए, Z1/2 Z1/2 और Z2। अब हमने इसमें इनपुट साइड पे वोल्टेज अप्लाई किया और इसको आउटपुट टर्मिनल पे Z0 लगा दिया, और हमको जो इनपुट से दिखाई दे रहा है वो भी Z0 है। तो इनपुट इम्पीडेंस भी Z0 है, लोड इम्पीडेंस भी Z0 है, ठीक है। और आने वाली करंट है IS और जाने वाली करंट है IR, ठीक है। तो अब हम इसकी करंट एनालिसिस करेंगे। तो KVL KCL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करेंगे हम पहले आउटर लूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आने वाली करंट IS, जाने वाली IR, और जो इस ब्रांच में आ रही है करंट वो होगी IS माइनस IR, ठीक है। तो हम इस वाले लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ IR इंटू Z1/2 माइनस IR इंटू Z0 प्लस IS माइनस IR इंटू Z2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने KVL अप्लाई कर लिया इस वाले लूप में, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करने पर, इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमको आगे मिलेगा फॉर्मूला, चूँकि e की पावर गामा इज इक्वल टू IS बाई IR होता है तो हम वहाँ से IS बाई IR फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एंड IS बाई IR इज इक्वल टू होता है e की पावर गामा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व किया गया है, Z2 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया 1, और यहाँ पे हमको मिल गया Z1 अपॉन 2Z2, यहाँ पे हमको मिल गया Z0 अपॉन Z2, दैट इज़ इक्वल टू e की पावर गामा। तो अब हम अगर इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाएगा गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस Z1/2 Z2 प्लस Z0 अपॉन Z2। तो ये हमने गामा का फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है। तो अब हम चूँकि यहाँ ये पूरी तरह से सिर्फ Z1 Z2 के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे Z0 भी है। तो अब हम पिछली वाली स्लाइड से Z0 का मान यहाँ पे डाल लेते हैं। Z0 इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था अंडर रूट Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। तो इस इक्वेशन में हमने Z0 का मान यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। मान डालने के बाद अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व किया गया है और Z2 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले गए हैं। तो जब हम अंदर ले जाएंगे तो यही इक्वेशन बदल के हो जाएगी 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 प्लस अंडर रूट Z1 स्क्वायर अपॉन 4Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बाई Z2 स्क्वायर था, तो Z2 Z2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें बचा Z1 अपॉन Z2। तो ये हमको e की पावर गामा मिला इन टर्म्स ऑफ ओनली Z1 एंड Z2, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशन को अब हमने उल्टा कर लिया, तो यहाँ इस तरफ हो गया ये e की पावर माइनस गामा और ये इधर वाला पूरा टर्म हो गया 1 अपॉन पूरा टर्म। तो e की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू हमको मिल गया 1 प्लस, इसको सीरीज़ की मदद से एक्सपैंड कर लिया गया है, e की पावर माइनस एक्स की सीरीज़ होती है उससे एक्सपैंड कर लिया गया है, और एक्सपैंड करने पे हमें ये टर्म मिला 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2 माइनस अंडर रूट Z1 स्क्वायर अपॉन 4Z2 प्लस Z1 अपॉन Z2। अब हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन निकाली थी e की पावर गामा की,
अब हमने इक्वेशन निकाली है ई की पावर माइनस गामा की, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये जो सॉल्व किया गया है ये ई की पावर माइनस एक्स की एक सीरीज़ होती है, वो सीरीज़ के स्टार्टिंग के टर्म्स रखे गए हैं और आगे के हायर टर्म्स को इग्नोर कर दिया गया है, तो हमने केवल इतना कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब ई की पावर गामा की इक्वेशन और ई की पावर माइनस गामा की इक्वेशन, तो अब हम यहाँ से हमने ई की पावर गामा और ई की पावर माइनस गामा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। तो ऐड करने पे जो पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स सिमिलर थे वो कट गए और जो बाकी बचा वो बचा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2। तो यहाँ पे इस 2 को हम इस तरफ ले आए तो हमको मिला ये जो फार्मूला है ये फार्मूला होता है कॉस एच गामा का। कॉस एच गामा इज इक्वल टू होता है ई की पावर गामा प्लस ई की पावर माइनस गामा बाई 2। तो इसको हमने रिप्लेस कर लिया विद कॉस एच गामा और इस तरफ जो बचा वो है 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 5। तो अभी हमने यहाँ पे ई की पावर गामा और ई की पावर माइनस गामा को ऐड किया था। अब हम ई की पावर गामा और ई की पावर माइनस गामा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको दूसरा टर्म मिलेगा, वो मिलेगा ई की पावर गामा माइनस ई की पावर माइनस गामा, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स थे वो सब कट जाएंगे और जो बचेगा वो ये मिलेगा हमको। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, ये अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू Z0, ठीक है। ये हमें मिला, यहाँ से हमने Z0 निकाल लिया और इसको जब हमने सॉल्व करके रखा तो हमें यहाँ पे मिलेगा Z0 बाई Z2, ठीक है। ये जो इस तरफ 2 था ये 2 हम इधर ले आए, ठीक। अब ये जो टर्म हमको मिला इट इज़ इक्वल टू साइन एच गामा, ठीक है। साइन एच गामा इज इक्वल टू होता है ई की पावर गामा माइनस ई की पावर माइनस गामा बाई 2। तो पिछली बार हमको मिला था कॉस एच गामा, यहाँ से हमको मिला साइन एच गामा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा साइन एच गामा डिवाइडेड बाई कॉस एच गामा, तो बन गया tan एच गामा। और इस तरफ के टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो बचा हुआ मिलेगा वो ये होगा Z0 बाई Z2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2। अब ये इक्वेशन हमको Z0 के टर्म्स में मिल रही है जबकि हमको चाहिए Z1 और Z2 के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, Z0 का मान रख लेंगे। Z0 इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ZOC इंटू ZSC, ठीक है। तो और ये जो टर्म है नीचे वाला, ये जो टर्म है इट इज़ इक्वल टू ZOC। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल गया tan एच गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ZSC अपॉन ZOC। तो हमको गामा की इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ ZSC एंड ZOC। इसी को थोड़ा और इम्प्रूव करके अगर लिखा जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से देखिए tan एच गामा की हमको इक्वेशन मिल गई। अब हमको फाइंड आउट करना है आगे, ठीक है। ये तो गामा के लिए अगर आप पिछली वाली उससे आप देखिए तो tan एच गामा इज इक्वल टू हमको मिल गया अंडर रूट ZSC अपॉन ZOC। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स H अंडर रूट ZSC अपॉन ZOC। तो हमको ये एक गामा का फॉर्मूला मिल गया। अब हम इसी को फर्दर और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 से हमको मिला कॉस एच गामा इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 अपॉन 2Z2, ठीक है। इस 1 को हम इस तरफ ले आए, फिर हमने क्या किया, अब ये हो गया कॉस एच गामा माइनस 1। तो इसको हम जब और सॉल्व कर लेंगे तो कॉस 2 थीटा माइनस 1 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये फार्मूला मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला फार्मूला मिल जाएगा। तो हमने ये डाल लिया, ठीक है, इसको सॉल्व करके। तो हमको इस तरफ मिल गया Z1 अपॉन 2Z2। अब इस 2 को हम इस तरफ ले आए तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो गया 4, ठीक है। अब साइन एच गामा बाई 2 इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट Z1 अपॉन 4Z2। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा
और सॉल्व कर लें, लेकिन पहले हम देखते हैं हमने इससे पहले जब निकाला था तो इक्वेशन हमने निकाली थी साइन एच गामा इज इक्वल टू जेड नॉट अपॉन जेड टू। इससे भी पहले हमने जो इक्वेशन निकाली थी, तो इस साइन एच गामा को हम साइन टू थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया है हमने इसको। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये लिख लिया, ठीक है। और z नॉट यहाँ से अब हम इस साइन एच गामा बाई टू को इस तरफ ले आए नीचे, ठीक है, इस टर्म को उठा के इधर नीचे ले आए। तो हमको कॉस एच गामा बाई टू, और यहाँ पे साइन एच गामा बाई टू का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, तो इस मान को उठा के हमने यहाँ से उठाया और इस वाली इक्वेशन में डाल दिया। तो हमको ये फॉर्मूला मिला कॉस एच गामा बाई टू इज इक्वल टू जेड नॉट अपॉन अंडर रूट जेड वन जेड टू। तो हमने दो चीज़ों के मान निकाल लिए फिर से, साइन एच गामा बाई टू का और कॉस एच गामा बाई टू का। और ये फॉर्मूले जेड नॉट जेड वन और जेड टू इन तीनों के फॉर्म में है। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमको फॉर्मूला मिला tan h गामा बाई टू इज इक्वल टू जेड वन अपॉन टू जेड नॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फिर से हमने tan h गामा बाई टू का मान निकाला है, और अगर हम यहाँ से इस वाले टर्म को इस तरफ ले आएँ तो हमको z1 बाई टू का मान भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ गामा एंड जेड नॉट, ठीक है। और इसी इक्वेशन की मदद से इसी तरह से हम z2 का मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें अगर हम सर्किट को दोबारा से बनाएं इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2, तो हमको ये एक नया नेटवर्क फिर से मिल जाता है जिसमें सीरीज़ इम्पीडेंस का मान आएगा जेड नॉट टैन एच गामा बाई टू, और शंट इम्पीडेंस का मान आएगा जेड नॉट अपॉन साइन एच गामा, ठीक है। तो यह हमने सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को फिर से बनाया इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करी। सबसे पहला, पीछे चलते हैं, सबसे पहली चीज़ हमने जो आज निकाली वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के हमने दो फॉर्मूले निकाले। पहला इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2, जो फार्मूला हमको इस स्लाइड में सबसे आखिरी में मिला, जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जेड वन स्क्वायर बाई फोर प्लस जेड वन जेड टू, ठीक है। ये पहला फार्मूला मिल गया। फिर हमने दूसरा फार्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ ZOC एंड ZSC। तो सबसे पहले हमने ZOC निकाला, फिर हमने ZSC निकाला, और दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको एक नया फार्मूला मिला जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ZOC इंटू ZSC, ठीक। फिर अब हमने दूसरा पैरामीटर फाइंड आउट किया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। उसके लिए चूँकि हमें फॉर्मूला पता है गामा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एच आई एस बाई आई आर। तो हमने यहाँ से सबसे पहले आई एस बाई आई आर फाइंड आउट किया, फिर आई एस बाई आई आर का फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल के वैल्यू डाल दी, तो हमें मिल गया ई की पावर गामा इज इक्वल टू वन प्लस जेड वन अपॉन टू जेड टू प्लस जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड टू। अब हम इस इक्वेशन में जेड नॉट का मान डाल देंगे तो हमको ई की पावर गामा इज इक्वल टू मिल जाएगा वन प्लस जेड वन अपॉन टू जेड टू प्लस अंडर रूट जेड वन स्क्वायर बाई फोर जेड टू स्क्वायर प्लस जेड वन बाई जेड टू। तो ये हमने ई की पावर गामा का पहला फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ जेड वन एंड जेड टू। अब हमको प्रोपोगेशन कांस्टेंट का मान चाहिए tan h गामा वाला फॉर्मूला अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने e की पावर माइनस गामा निकाला और e की पावर गामा हम पहले निकाल चुके हैं। दोनों इक्वेशन को पहले हमने ऐड किया तो हमें cos h गामा का मान मिल गया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें sin h गामा का मान मिल गया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को साइन एच गामा और कॉस एच गामा को आपस में डिवाइड कर लिया तो हमें tan h गामा मिल गया। तो अब हमें tan h गामा का फॉर्मूला मिला
√ZSC अपॉन ZOC। तो ये हमें गामा का दूसरा मान मिल गया इन टर्म्स ऑफ ZOC एंड ZSC। तो ये यहाँ तक एनालिसिस हमारी पूरी हो गई। अब हमने थोड़ा सा एनालिसिस और करी और इक्वेशंस की मदद से cos H गामा की इक्वेशन और sin H गामा की इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने Z1 का मान निकाला और Z2 का मान निकाला। ठीक है, Z1 का मान निकल के आया, तो चूँकि हमें Z1/2 लगाना था यहाँ सीरीज़ में, तो हम Z1/2 का मान निकालेंगे Z0 tan H गामा बाई 2, और शंट इम्पिडेंस यानी Z2, इसका मान निकल के आया Z0 डिवाइडेड बाई साइन H गामा। तो हम नेटवर्क को इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस एंड शंट इम्पिडेंस दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे Z1 और Z2 की हम नई इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको एनालिसिस पूरी हो गई। तो हमने 3 चीज़ें निकाली, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, दूसरा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और तीसरा हमने सर्किट को दोबारा से ड्रॉ किया Z1 और Z2 का मान निकाल के। ठीक है, तो आज के लेक्चर से आप 2 मेन क्वेश्चंस का आंसर एग्ज़ाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, और दूसरा, derive the equation of propagation constant of symmetrical T network in terms of short circuit and open circuit network impedance। आज का लेक्चर में मैंने इन जगहों से थोड़ा मटेरियल लिया है। तो आई होप आपको सब लेक्चर समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, आराम से नोट डाउन करिए, स्टडी करिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेरी को लिखिए। जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एक बार पूरा रिवीजन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें उन क्वेरीज़ के आंसर भी दूंगी। तो कि सेफ़ रहिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।